बढ़ेला, पीढ़ी पीढ़ी बर्बाद भई गला कि है दिन खातिर कि यूपी बिहार तो भाई वो कहाँ के लातेहार के, यानी नौकरिया ककरा गला लातेहार के गले कि नहीं। खून बहेला, पीढ़ी पीढ़ी बर्बाद भई गला कि है दिन खातिर कि यूपी बिहार एमपी राजस्थान के लोग यहाँ नौकरी करता और हमार छोड़ा मन, हमार भाई मन, हमार बहन मन भीख मांगता। यह दिन खातिर ये केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक राज्य है, वहाँ की अगर कोई बहन अपना घर छोड़ती है तो घर छोड़ने के बाद वो डॉक्टर नहीं बनती है या मास्टर नहीं बनती है, लेकिन यदि झारखंड में कोई बहन घर छोड़ती है नौकरानी बनती है। इतना दर्द का बात है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 75,000 बहन लोग हमारी दिल्ली में नौकरानी का काम करती है। कोई बर्तन मांजती है, कोई कपड़ा धोती है, कोई किसी का बच्चा खिला देती है। एगो नहीं 75,000। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सरकार का आंकड़ा बोलता है कि 75,000 लगभग 1 लाख बहन। ये भाई लोग का बात नहीं कर रहे हैं, अब दीदी लोग का बात कर रहे हैं, बहन लोग का बात कर रहे हैं। 75,000 हमारी बहन सिर्फ दिल्ली में नौकरानी बन के काम कर रही है। हाय रे हमारे सोना झारखंड। यही पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी एगो वकील का नौकरी है। 10 दिन पहले बहाली आया, जो टॉपर की वो भी एक बहन है। कहां से? बिहार से। यानी हमारे राज्य में अगर किसी राज्य की दूसरे राज्य की बहन आई तो हम उसको मैडम, उसको नौकरानी के रूप में नहीं, मास्टरनी और वकील बना के लाए, और हमारी बहन दिल्ली बर्तन मानने जा रही है। हाय रे हमारे सोना था। इसीलिए लड़ाई है, आज लड़ाई इसीलिए है। वही काम आज हम लोग 1.5 साल से कर रहे हैं। गांव-गांव जाके, जिला जाके एक एक लोगों तक अपनी बात को रख रहे हैं कि आज इस राज्य में हो क्या रहा है। भले मुख्यमंत्री बोले कि हम गुरुजी के पुत्र हैं, आंदोलनकारी के पुत्र हैं, उनसे पूछिएगा विनोद पांडे किस आंदोलनकारी का बेटा है? महाराष्ट्र का है। उनसे पूछिएगा पिंटू श्रीवास्तव कौन क्रांतिकारी का बेटा है? गंगा नदी पार का है। उनसे पूछिएगा सुप्रियो भट्टाचार्य का बाप कई दिन जेल में रहा है, बंगाल का है। उनसे पूछिएगा आपकी राज्यसभा सांसद महुआ मांझी कहाँ की है? बांग्लादेश की। इसी दिन के लिए आज हर तरफ से इस झारखंड को लूटा जा रहा है, यहाँ की खनिज संपदा को। तो भाई वो कहाँ के? लातेहार के, यानी नौकरिया ककरा गला है लातेहार के गले की नहीं। तो यह फायदा हो लैंग्वेज में। अब देखिए जेपीएससी के जो परीक्षा रहो, जेपीएससी यानी जकर से डीएसपी बनाओ, जकर से बीडीओ सीओ बनाओ ना, ओकर परीक्षा रहा, ओकर में एक सवाल रहा कि पहला किसे कहते हैं। तो मन बुझे पारला पहला बुझला कि नहीं? आप देखा दीदी मन बुझ गलो। आप बताओ तो हनी जेपीएससी की तैयारी कर ले? नहीं ना, लेकिन 1 नंबर सही कह देना। बजाओ ताली। ये जो सवाल पूछ लियो ना कि पहला किसे कहते हैं, यह सवाल के उत्तर दे के डीएसपी बन रहा था। यह हो भाषा कि भाई पहला किसे कहते हैं ये हम जानते हैं, लेकिन तमिलनाडु वाला, राजस्थान वाला नहीं जानता। यही है भाषा का ताकत। और ये सवाल था कि सेंद्रा किसे कहते हैं, तो नहीं बुझा कि नहीं बुझा कि सेंद्रा किसे कहते हैं? 1 नंबर के सवाल। 2 नंबर ये भाई गए ना ट्यूशन के ना कोई मास्टर तोरा कोचिंग में पढ़ाई लो, 2 नंबर पास कर ला कि नहीं? 2 नंबर सही भले कि नहीं? तो यही हो फायदा भाषा का। और जितना भी राज्य हो, गुजरात में 20 नंबर गुजराती में लिखे है तो
उड़ीसा में लगभग 100 नंबर उड़िया में लिखे हो, तो बंगाल में लगभग 100-150 बंगाली में लिखे हो, तो झारखंड बाबा जी के ढाबा हो, जय मन पूजा हो, लिख के चल जाओ। झारखंड बाबा जी के ढाबा हो, जय मन बुझाओ लो, लिख कर चल जाओ। यह तो हमनी के विधायक, यह तो हमनी के मंत्री, और यह तो हमनी के नेता। अरे भाई कम से कम दूर के सोच, दूर के सोच। अभी 60-40 के लय के विवाद हुआ है, कहे विवाद ना घटे, कहे ले विवाद ना घटे बताओ। आज चूंकि लातेहार जिला, चतरा जिला मैक्सिमम पढ़े वाला गिदार हजारीबाग जाओ, जहाँ थी ना ये दीदी सब, जहाँ थी ना घर के बाल बुतरू सब कैसन हमनी चोरा बेच के, मुर्गी चेंगनवा बेच के, छगरिया बेच के, पटरुआ बेच के, साग सब्जी बेच के अपन गिदर मन के हजारीबाग पढ़ वेले भेजा। ऐसने भेजा है ना, कितना दुख में, कितना तकलीफ से मेहनत करके अपन गिदर मन के पढ़े ले भेजा। और यदि वो नौकरी यूपी बिहार बंगाल के बांटता है तो कलेजवा फटता है कि नहीं फटता है? कलेजा फटता है ना दीदी। कितना मेहनत से थामिन मन के गिदर चौरा बेच के, छगरिया पटुआ बेच के, मुर्गिया बेच के, गड़ैया बतकुआ बेच के ओकरा पैसा एक जमा करके ओकरा हजारीबाग भेजले हिए कि बाबू हमार पढ़ते, बाबू हमार MA BA करते, एगो परीक्षा पास करते और एगो नौकरी लेके घर आते तो 2 पैसा कमाते तो बुढ़ारी में हमार सहारा बनते, हमें सुख करबे और घर दुआर चलते। यह सोच के भेजले हम। और बदले में हम इनके पढ़े वाला छात्र अभी खेले की उम्र, कूदे के उम्र, हंसे की उम्र, मौज मस्ती करे की उम्र, जाए के 14 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से एगो कमरा में अपन आपके बंद कर दो, एगो कमरा में अपन आपके बंद कर दो, जैसे कोई कैदी लगाए, जैसे वो मुजरिम लगाए, एगो कमरा में बंद कर दो, परीक्षा के तैयारी करो। ककरो आंख के रोशनी कम भई गला है ना, वो ककरो भाई मन के बहन मन के अखिया के रोशनी कम भई गला, वो बेचारा चश्मा लगा ले। अरे ककरो तो पेटवा बढ़ गए पढ़ाई करते करते, ककरो चुलिया पक गए और पता चलता कि यूपी वाला बिहार वाला नौकरी कर ले, कलेजा फटते कि नहीं फटते, अखिया में आंसू अते कि नहीं अते बताओ, तो सपना टूटते कि नहीं टूटते बताओ। तो सेहत तो लड़ाई लगे, यह तो लड़ाई लगे भाई, यह तो लड़ाई लगे दीदी मान कि राइज हमनी ककर खाते, हमनी के बाप दादा हमनी बीते 1.5 साल से आंदोलन कर ले ही, कभी भाषा के लेके, कभी खतियान के लेके, कभी नियोजन के लेके, कभी विस्थापन के लेके, तमाम तरीके से आज हमने 1.5 साल से लड़ाई लड़ी। पहले लड़ाई लड़ लिए भाषा की, जब धनबाद और बोकारो में बिहार और यूपी के कुछ भाषा के शामिल कर लाए परीक्षा में, तो बहुत जोरदार आंदोलन भले, हम इनमन विरोध कर लिए कि धनबादी बोकारो न चलतो, ये बिहारी यूपी के भाषा न चलतो। अब सवाल बना है कि यदि यूपी बिहार के भाषा यहाँ स्थापित हुआ है तो की नुकसान भय सकल है। एक बात हमेशा याद रखिया, हम इनके भाषा में वो कहावत है कि जय मानुष एक भाषा है रहा है, से मानुष एक दिशा है। यानी हम इन मन तब तक जिंदा है जब तक हमारी भाषा और संस्कृति जिंदा है। सभी कौवा के देख ले दादा मन, दीदी मन, बहन मन, कौवा देख ले है ना, कौवा के रंग भले करिया है, वो काव करे, लेकिन कभी देख ले कि ओकर गोड़ा में, ओकर गर्दनवा में कोई रस्सी बांध ले है, या फिर कोई पागा, कोई सिक्कल, कोई चेन बांध ले, देख ले कौवा के कोई गर्दन बांध ले, देख ले मौसी सब कर की सब नहीं ना, लेकिन तोहिन सुगा के देख ले, सुगा बुझा है ना, ये हरा रंग के रहो सुगा, हम इन मन ओकरा सुगा बोले, तोहिन मन की बोले, सुगे बोले ना, सुगा के तोहनी देख ले हवा, ओकर ये पंखवे न ओकरो तोड़ दे हो, के ओकर गोड़ा में पागा बांधो, के ओकर घेचा में पागा बांधो, और लास्टे ओकरा को पिंजरा में भर दो, मने जेल में। कहे पता हो ना, से सुगा हो तो दूसरा के भाषा के नकल करत रहो, सही खातिर ओकरा लोग पिंजरा में भर दो। और कौवा जो हो ना, भले करिया हो,
भले गाँव का लोग पसंद मत कर, लेकिन गाँव गाँव अगर मैया के भाषा लगो से खातिर आजाद हो, कौआ से खातिर आजाद हो, ओकरा मन कर लो तो आज बालू मार्ग में बैठ गए कोई पेड़ में, ओकरा मन कर लो तो लोहर दगा में तो नेत्र हाट के कोई पेड़ में बैठ गए, यानी कौआ आजाद। तो सहले यदि हमने आजाद रहले चाहा, यदि हमने चाहा कि के हमने के मोचर के मुड़िया मोचर के बुझा ना, हाँ कि मुड़िया मोचर के पिंजरा में ना डालता है तो ओकर खातिर अपन जब भाषा लगाए तो भाषा के साथ आजाद रहिया। जमदीन दूसरा के भाषा के नकल करवा, मुड़िया गड़वा हाथवा मोचर के भर दे। सहल हमने लड़ाई लड़ लिए भाषा की। आप थोड़ा सा पढ़ल लिखल चूंकि एमए बीए करे वाला भाई बहन मन बैठले हो, ओखनियों की बुझाई रही कि भाषा से की फायदा है। जैसे यदि कोई आईएएस आईपीएस हमिन मन के राज नौकरी करे तो डीसी या एसपी बन तो हमिन मन रोक नहीं सकली, कहा कि संवैधानिक रास्ता लगो, ये तो देश के मामला लगो, यानी आईएएस आईपीएस कोई भी अन्य राज्य का सकल हो। लेकिन अब मान के चल लातेहार जिला के डीसी जब अले यहाँ राजस्थान से आई गए, उत्तर प्रदेश से अले या तमिलनाडु से डीसी बन के अले, और हमार 80 साल के दादी ओकर यहाँ गए अपन दुख बतवे कि डीसी महोदय हमको ये समस्या है, इसलिए दादू सब बूढ़ा दादू एक नहीं गेलो डीसी के यहाँ अपन दुख बतवे कि हमको ये प्रॉब्लम है। तो डीसी तो पूछा ना पड़े, डीसी तमिलनाडु के हो, डीसी राजस्थान के हो, दादू के लैंग्वेज ना समझ लो, क्योंकि दादू अपन भाषा में बात कर लो, चाहे नागपुरी रहे, संथाली रहे, कुड़ुक रहे, कुड़माली रहे, मुंडारी रहे, डीसी तो भाषा ना समझ लो। लेकिन यदि भाषा नेसेसरी रहे तो डीसी के बगल में एगो ट्रांसलेटर के नौकरी दिए है, तो यानी डीसी बोल तो इंग्लिश में है मैन व्हाट इज ही स्पीकिंग, ये क्या बोल रहा है, वो फिर जाके दादू से पूछते ले, दादू अपन भाषा में बोल, दादू ट्रांसलेटर के बोल तो लो, ट्रांसलेटर फिर डीसी के बोल तो लो, सर ये फन्ना फन्ना बोल रहा है। यानी जो ऊपर बगल में ट्रांसलेटर खड़ा रहता लो स्पष्ट उलाते यार के हो, यानी डीसी के बगल में जो संतरी बन के रहा हो एगो ट्रांसलेटर रहता लो। ट्रांसलेटर यानी जब भाषा के अनुवाद करता लो, उरांव है, मुंडा है, संथाल है, अन्य जनजाति जाति है, समाज है, उसी प्रकार पिंडारी एगो समाज था। जिस प्रकार हमारे झारखंड में कुछ जनजाति, कुछ जनजाति और कुछ समाज रहते हैं, उसी प्रकार पिंडारी एगो समाज। पिंडारियों ने हमला कर दिया, रिपीट कर रहे हैं, जबकि जो फिल्म बनता है वो काल्पनिक बनता है, यानी उसका रियलिटी से संबंध नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी रियलिटी को आधार मान के बनता है। पिंडारी 1800 का समय में चले जाइए, जब भारत देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय जो भाई बहन जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जब अंग्रेजों के घटनाक्रम को पढ़िएगा तो वहां लिखा मिलेगा कि इस देश में पिंडारी समुदाय के लोग रहते थे, इस देश में पिंडारी लोग रहते थे। आज एक भी नहीं है, आज पिंडारी एक भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार कल को यदि आपको कोई बोले असुर जनजाति के लोग नहीं रहे, बिरहर लोग नहीं है, स्वबर लोग का संख्या नहीं बचा, हैरान मत होइएगा। क्यों? भाषा खत्म, संस्कृति खत्म, जमीन खत्म, खेत खलिहान खत्म, वह समाज, वह कबीला खत्म। यानी यदि आपको जिंदा रहना है तो आपकी भाषा जिंदा रहनी चाहिए, और भाषा हवा में जिंदा नहीं रहती है, जमीन में जिंदा रहती है। अपने जमीन को जिंदा रखिए, यदि जमीन जिंदा रहेगा तो ही जमीर जिंदा रहेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अब समझ में आया कि भाषा का इंपॉर्टेंट क्या होता है।
आज हमारे राज्य में भाषा का बैरियर लगभग समाप्त हो चुका है। यानी यहाँ अंग्रेज लोग भी चाहे तो नौकरी के लिए फॉर्म भर सकता है, हालांकि उन लोग नहीं चाहेगा, क्योंकि इंग्लिश यहाँ लोकल लैंग्वेज है। यहाँ ऑल ओवर इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक बात बताइए, हमारी जो पढ़ने का तरीका है, हमारे भाई बहन लोग कैसे पढ़ते हैं? घर का कामकाज भी देखते हैं, यदि बहन है तो बर्तन भी मांजती है, कपड़ा भी धोती है, झाड़ू पोछा भी लगाती है, पढ़ाई भी करती है।